हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट के ES6 के फीचर्स। ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, डीस्ट्रक्चरिंग एरेज एंड ऑब्जेक्ट्स एंड रेस्ट एंड स्प्रेड ऑपरेटर्स यूज करना। डीस्ट्रक्चरिंग की हेल्प से हम एरेज या ऑब्जेक्ट्स में से वैल्यूज एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एंड उनको डायरेक्टली वेरिएबल्स पे असाइन कर सकते हैं। इससे हमारा कोड काफी कंसाइज और रीडेबल लगता है। डीस्ट्रक्चरिंग असाइनमेंट का एक एग्जांपल देखते हैं। पहले मैं एक एरे क्रिएट करता हूँ जिसको मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ दो एलिमेंट से, जहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट है आर्ट एंड सेकंड एलिमेंट है वैंडले। एंड अब हम डीस्ट्रक्चरिंग के सिंटैक्स से इन दोनों वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड यहाँ मैंने लिखा फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम इज इक्वल टू एरे। तो जो एरे का पहला एलिमेंट होगा वो फर्स्ट नेम में आ जाएगा एंड जो सेकंड एलिमेंट होगा वो लास्ट नेम में आ जाएगा। अब मैं इन दोनों वेरिएबल्स को अपने प्रोग्राम में कहीं भी यूज कर सकता हूँ। हम डीस्ट्रक्चरिंग के सिंटैक्स से दो वेरिएबल्स को स्वैप भी कर सकते हैं। जैसे अब मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ x, जिसकी वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है एंड अगर मैं इसे लिखूंगा x कॉमा वाई इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट में y कॉमा x, तो इन दोनों की वैल्यू स्वैप हो जाएंगी। अगर हमें एक वेरिएबल में एक से ज्यादा वैल्यूज डालनी होती है तो उसके लिए हम रेस्ट ऑपरेटर यूज करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट कर दी जिसके अंदर ये वैल्यूज है एप्पल, बनाना, कैट, डॉग, जो राइट साइड में है एंड मैंने लेफ्ट साइड में भी एक एरे क्रिएट कर दिया एंड एरे में हमारे तीन एलिमेंट्स ही है, ए, बी एंड एक्सेट्रा ETC, जिसके आगे हमने रेस्ट ऑपरेटर लगा दिया है। तो इससे क्या होगा, ए के अंदर राइट साइड में जो हमारा एरे है उसका फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा, बी के अंदर सेकंड एलिमेंट आ जाएगा एंड जो बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे ETC के अंदर आ जाएंगे। तो जैसे ही हम ETC का 0th इंडेक्स प्रिंट करेंगे तो आंसर आएगा कैट एंड जैसे ही ETC का फर्स्ट इंडेक्स प्रिंट करेंगे तो आंसर आएगा डॉग। एंड अब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं एंड अब हम एक ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग का एग्जांपल देखेंगे। डीस्ट्रक्चरिंग के सिंटैक्स में हमें ये फायदा होता है कि हम एक ही स्टेटमेंट में अपने सारे वेरिएबल्स की वैल्यू असाइन कर सकते हैं। अगर हम डीस्ट्रक्चरिंग ना यूज करें तो हमें डॉट नोटेशन की हेल्प से हर वैल्यू इंडिविजुअली लिखनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है यूजर, जिसके अंदर प्रॉपर्टीज है, आईडी की वैल्यू 1 है, नेम की वैल्यू है राहुल एंड एज है 20। तो मैंने नेक्स्ट लाइन में जैसे ही ये सारे इंडिविजुअल वेरिएबल्स बना दिए, जैसे आईडी का बना दिया, नेम, एज, जेंडर, और मैंने लिख दिया इज इक्वल टू यूजर, यानी कि इससे आईडी वाले वेरिएबल में जो ऑब्जेक्ट के अंदर हमारा आईडी वाला वेरिएबल है उसकी वैल्यू आ जाएगी, नेम के अंदर जो ऑब्जेक्ट में नेम है उसकी वैल्यू आ जाएगी एंड एज के अंदर एज की वैल्यू आ जाएगी। एंड जेंडर वाला वेरिएबल, जेंडर वाली प्रॉपर्टी एग्जिस्ट ही नहीं करती यूजर ऑब्जेक्ट में, तो हमने बाय डिफॉल्ट एक डिफॉल्ट वैल्यू पास कर रखी है। एंड अब रेस्ट पैरामीटर का एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास दो एरेज हैं, अगर हमें दोनों एरेज के एलिमेंट्स को मर्ज करके एक नए एरे में डालना है तो हम वो रेस्ट पैरामीटर का यूज करेंगे। जैसे डॉट 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 मैंने array1 लिखा एंड कॉमा डॉट 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 array2, इससे इन दोनों के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे हमारे एक नए एरे में जिसका नाम है मर्ज्ड। ES6 का एक और इम्पोर्टेंट फीचर है टेम्पलेट लिटरल्स। टेम्पलेट लिटरल्स की हेल्प से हम बेसिकली डायनेमिक स्ट्रिंग्स क्रिएट कर सकते हैं। इसमें हम स्ट्रिंग के लिए बैकटिक्स यूज करते हैं। इससे हम मल्टीलाइन कमेंट्स भी लिख सकते हैं, टैग्ड टेम्पलेट्स भी क्रिएट कर सकते हैं एंड अपने स्ट्रिंग के अंदर एक एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं या वेरिएबल भी लिख सकते हैं। यहाँ मैंने एक डायनामिक स्ट्रिंग बनाई है, एक मेरा वेरिएबल है नेम एंड उसके बाद मैंने एक नया वेरिएबल बनाया है ग्रीटिंग के नाम से एंड इसमें मैंने एक्सप्रेशन की फॉर्म में ही अपना वेरिएबल लिख दिया है। इस वीडियो में हमने जावास्क्रिप्ट के ES6 के फीचर्स के बारे में बात करी, जिसमें हमने बात करी एरे एंड ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग कैसे होती है, रेस्ट एंड स्प्रेड ऑपरेटर्स कैसे यूज करते हैं एंड हम टेम्पलेट लिटरल्स का यूज कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। मिलते हैं अगली वीडियो में।